आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राय। बोली मंडी बामर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सर निरंजन सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। उच्च मनोबल और उच्च काय बल के आधार पर ही साधना के उस उच्चतम शिखर को पाया जा सकता है। जब तक मन में आत्मविश्वास नहीं होगा और तन में, जिसको उत्तम सहनन कहते हैं, वो दोनों नहीं होंगे, तब तक उस ध्यान की पराकाष्ठा को पाना मुश्किल है, असंभव है। सुतल ध्यान का वह चरण जब योगी अपने आप में ही लीन हो जाता है, उसे बाहर की कोई सुध-बुध नहीं रहती। तब कल जो अपन ने कारिका पढ़ी थी कि ब्रुवन्नपि न ब्रुवती गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति की स्थिति उत्पन्न होती है। वह स्थिति तभी उसको प्राप्त हो पाएगी कि बोलते हुए भी वे नहीं बोलते, देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते। जब स्वयं में स्थिर हो जाते हैं तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन हम तो चलायमान हैं, चंचल है। मन जो है वो एक विषय पर टिकता ही नहीं। थोड़ी देर यहाँ मीठा खा लिया तो अब नमकीन खाने की इच्छा होती है, नमकीन खा रहे हैं तो अब मीठा खाने की इच्छा होती है। ये सब अस्थिरता का प्रतीक है, स्थिरता का द्योतक नहीं है। हमें स्थिर होना है और स्थिरता के साथ में उस योगी में और क्या क्या विशेषताएं उत्पन्न होती है, आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने ही शब्दों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योगी परायण। योगी योग परायण है। जब योगी योग में परायण हो जाता है, रोम रोम में, श्वास श्वास में वह उस आत्म तत्व को घोल लेता है, उसको कहते हैं परायण। जैसे ऊपर से मीठा डाल दिया है लेकिन अभी वो घुला नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, चम्मच से उसको पूरा हिला देते हैं ताकि वह उस पानी के एक एक कण में, एक एक बिंदु में, बूंद में उसका वह समा जाए, तब वह परायण अवस्था होती है। आज वर्तमान में योगी और योग ये शब्द भी जो है न अलग ही भाषा में रूढ़ हो चुके हैं। यहाँ पर जिस योगी की बात है वो बहुत ऊपरी भूमिका की बात है। आज वर्तमान में तो हम योगी उसको कह देते हैं जो योग करता है,
आसन लगा लेते हैं, अच्छे बढ़िया आसन, हाथ पांव को हिला देते हैं, तो उसको योगी राज कह देते हैं। आओ योगी राज बैठो जी, ऐसा कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस योगी की बात नहीं है, यहाँ उस आत्म साधक की बात है जो अध्यात्म में लीन हो चुका है, आत्मस्थ हो चुका है, ये समझें। तब उसके मन में अपने शरीर से भी ममत्व नहीं रहता, उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, तो अन्न की बात ही क्या। वो कोई पूछताछ कार्यालय नहीं बनना चाहता, जैसे हम लोग बन जाते हैं कि थोड़ा सा भी किसी अनजान व्यक्ति को देखे, क्यों, क्या हाल चाल है, कहाँ से आए, कैसे हो, ठीक है, सब राजी खुशी हैं। इस तरह से अपने आप को एक इंक्वायरी रूम की तरह अपने आप को देखते हैं, और नहीं पूछे या कोई दूसरा अपन को नहीं पूछे तो सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है। आप देखो, जब बीमार हो जाता है आदमी, अकेले में उसको एकांत में बैठ जाता है, तो कोई आता है तो वो उससे पूछते हो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। ये सब चीज़ें अकेले में बूढ़े बुजुर्ग लोग भी पूछते हैं, तो फिर अपन क्यों नहीं पूछ पाते, पूछते हैं, जबकि ये सब सही नहीं। यहाँ पर आचार्य भगवंत पूज्य पाठ कह रहे हैं किमिदम, 5 प्रश्न कर रहे हैं, एक दो नहीं। इदम किम, यह क्या है, कीदृशम, यह कैसा है, कस्य, यह किसका है, इदम कस्मात्, किस लिए है, क्व, और यह कहाँ है। ये WH वर्ड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं, वाट, वेयर, है ना, हु, वेन, ये सब WH वर्ड से शुरू होते हैं। वेयर हो गया, तो इस तरह से, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए तभी तक है जब तक हम पर की ओर दृष्टि रखते हैं। जिस साधक ने अपने शरीर को भी अपना नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए तो अन्न की बात ही क्या है, वो भूल चुके होते हैं अपने शरीर को भी। 5 पांडव थे, उनको जब गरम गरम आभूषण भी पहनाए जा रहे हैं, उपसर्ग केवली होते हैं ये, केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व उनके ऊपर बहुत उपसर्ग होते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उपसर्ग, केवली कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के केवली होते हैं। केवली भगवान, तीर्थंकर केवली होते हैं, सामान्य केवली होते हैं, फिर उपसर्ग केवली होते हैं, अंतर्गत केवली होते हैं, मूढ़ केवली होते हैं, अनुबद्ध केवली होते हैं। इस प्रकार से 7 वेद बताए, हो गए ना 7। समुद्घाट केवली और होते हैं। समुद्घाट केवली जिनके आयु कर्म के निषेध कम है और अन्य कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो अब आयु के बिना तो परमिट नहीं है, क्योंकि बीजा इतने ही दिन का है। अब जितने दिन का बीजा होगा तो आप जैसी स्थिति में बाहर भट जाओ भारत से, नहीं तो आपको उठा लिया जाएगा, कोई वायुयान वाला भी नहीं लेगा आपको। इसलिए वो समुद्घाट करते हैं कि अब आयु कर्म कम है और तीनों कर्मों को उतनी स्थिति में फटाफट जल्दी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, बोलो। कपड़े सुखाना है तो एक बार उसको अच्छा निचोड़ देते हैं और अच्छा फचाड़ते हैं 2-3 बार और डाल देते हैं, तो जल्दी से सूख जाता है, अन्यथा वो धीरे धीरे सूखेगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण मिलते हैं आगम में। तो ये 7 प्रकार की केवली में उपसर्ग केवली की बात यहाँ पर मैं बोल रहा था कि उपसर्ग केवली वे हैं जिनको उपसर्ग के द्वारा ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब होती है जब वो अपने उस शरीर से भी ध्यान पूरा हटाकर केवल मात्र भेद विज्ञान के ऊपर ही दृष्टि रखते हैं। 2 नकुल और सहदेव, उन 3 को छोड़कर केवल इतना सा ध्यान किए कि नहीं इनको ये कष्ट न हो या ये हमें हो, बस इतना सा पर की ओर दृष्टि जाते ही अटक गए। सप्लीमेंट्री कहाँ पर वो उत्तीर्ण होने वाले थे और कहाँ सप्लीमेंट्री आ गई। अब दोबारा से दो पूरक परीक्षा, 33 सागर तक
सर्वार सिद्धि में बैठो। मोक्ष तो जाएंगे, इतना तो निश्चित हो गया, लेकिन 33 सागर तक अभी सर्वार सिद्धि में है, फिर से आएंगे मनुष्य बनकर, अब मोक्ष जाएंगे। इतना ये जो है थोड़ी सी चूक हुई और गए काम से। वहां पर तो बिल्कुल 0.001% भी कमी नहीं हो सकती, इधर उधर ध्यान नहीं हो सकता है, वो कहीं पर भी नहीं, अपनी आत्मा का अनुभव ही करते हैं। और जिस समय वो अनुभव कर रहे हैं उस समय वो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं सकते हैं। जो अभी यहाँ पर अपन ने तीर्थंकर केवली की बात कही, वो तीर्थंकर केवली भी मुक्ति को प्राप्त तभी होते हैं जब योग निरोध कर देते हैं। बोलते बोलते आज तक किसी को केवल ज्ञान की मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई कि समोसरण में बैठे हों और मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। आज वर्तमान में भी ऐसे साधक हैं, ठीक है, उत्तम सहनन नहीं है, इसलिए हम वनों में जाकर कांतारचर्या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भवनों में रहकर भी ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का उदाहरण आता है कि वो जब ध्यानस्थ थे उन पर एक 7-8 फीट का अच्छा मोटा सर्प आके लिपट गया। सारे लोग दांतों तले उंगली दबाकर देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, यदि कुछ करेंगे तो इनको तुरंत ये हानि पहुंचा सकता है, केवल देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा है। इसी प्रकार से थोड़ी देर बाद में जब घंटा आधा घंटा हुआ, वो सर्प स्वयं भी अपना वहां से कुंडली छोड़कर चला गया। आचार्य भगवंत जब ध्यान से बाहर आए तो उनसे पूछा, महाराज क्या देख रहे थे? बोले कुछ नहीं, वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो मुझे देख रहा था, मैं उसको देख रहा था, कुछ भी नहीं कर रहे थे। आचार्य श्री जी का एक फोटो है अपने गुरु जी का, कि एक बंदर जो बहुत उत्पाती था और कई बार कईयों को घायल भी कर चुका, आचार्य श्री जी पढ़ रहे हैं, उन्हीं के तखत पे जाके वो बंदर बैठ गया और चावल और बादाम खा रहा है। फोटोग्राफर ने वो फोटो क्लिक कर लिया, हमारे पास फोटो रखा हुआ है, वो फोटो क्लिक कर लिया और तुरंत जो है वो उस फोटो के नीचे लिखा, दोनों अपने आप में मस्त हैं। आचार्य श्री जी अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाए, उनको मालूम ही नहीं कि कौन बैठा हुआ है, कौन बंदर है, कैसा बंदर है, और वो भी अपने आप में मगन है, वो अपने खाने में मगन है। ये स्थिति होती है योगी की। योगी योग परायण है। जब योगी योग परायण हो जाते हैं, उस आत्मस्थ हो जाते हैं, तो वहाँ सिंह अपनी सिंह वृत्ति या क्रूर वृत्ति को छोड़ देता है और गाय भी भूल जाती है कि ये शेर है। दोनों एक घाट पर बैठकर पानी पीने लगते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आते हैं आगम में। उपसर्ग केवलियों के कई उदाहरण हैं, चाहे वो सुकुशल मुनिराज हों, चाहे वो सुकुमाल मुनि महाराज हों, सुदर्शन मुनि महाराज हों, चाहे गज कुमार मुनि महाराज हों। इनकी कहानी अपन को पढ़नी चाहिए। इसके माध्यम से हमारे अंदर में वह स्थिरता आती है कि देखो हम भी ऐसे हो सकते हैं। मुरैना की एक घटना है, यही जो ग्वालियर के पास में जो मुरैना है, उस आपके मध्य प्रदेश में मुरैना में कड़ाके की ठंड जैसे अभी चालू हो चुकी है। 3 डिग्री कल था और बताते हैं कि 2 डिग्री भी होगा। होने दो, कोई बात नहीं। हाँ, अपन अपने में रहेंगे, वो अपने में रहेंगे। यही तो घटनाएं पढ़कर याद आता है। वहाँ एक अनंत कीर्ति महामुनिराज जी आए थे और वो सर्दी के मौसम में वहाँ पर थे। तो श्रावकों ने सोचा इतनी ठंड पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर है, उत्तर प्रदेश की ठंड बहुत ठंड होती है, पानी जम जाता है नलों में। उस समय तो उन्होंने एक अंगीठी जला दी। अंगीठी जला दी, कमरा छोटा था, बंद कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हुई। वो ध्यान में खड़े थे, अच्छे योगी थे, गिरे, उस अंगीठी पे ही गिरे और गिरते ही जलना शुरू हो गए।
लेकिन उन्होंने अपने आप को हटाया नहीं। और जब बदबू आने लगी बाहर में जलने की, तब किसी का ध्यान गया, अरे अंदर में कुछ देखा, दरवाजा खोल के तो आधे जल चुके हैं पांव उनके। उनकी उत्कृष्ट फिर समाधि वहां पर हुई। लेकिन अपने आप को उससे दूर, योगी योग परायण, जब उनको शरीर का भान ही नहीं है कि ये जल रहा है, साथ छोड़ देता है। इस प्रकार से ये होता है। वास्तव में जब शरीर से ध्यान हट जाता है तभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच पाते हैं। अन्यथा जब अपन द्रोणगिरी की यात्रा करते हैं तो वहां आता है वरदत्त रायरु इंद्र मुनिंद सायर दत्त आदि गुणवृंद, ऐसा उसमें निर्वाण कांड में भी आता है। वरदत्त राय मुनि महाराज जी की भी ऐसी कथा है कि वे वहाँ द्रोणगिरी में उनको कंबल उड़ा के किसी उपसर्गकर्ता ने कंबल को लपेट के और केरोसिन डाल के उनको जला देते हैं। लेकिन उसी में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरीर से उनका ध्यान हट जाता है और केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी की घटना है ये। तो इस तरह से ये उपसर्ग आदि होने पर या अपने शरीर से ध्यान को हटा लेने पर ही ऐसी भूमिका हो पाती है। यह तभी होता है जब हम अपने आप में लीन हो जाएं। अपने आप में लीन हो जाएंगे, कौन क्या कर रहा है इसका भान भी हमको नहीं होगा। सब अपने आप में ही रहते हैं, लेकिन हम क्या है, दूसरे का तो अपना पता पूछते रहते हैं, बल्कि अपने भी शरीर में हम अपने आप को लगाते रहते हैं। उस शरीर से ध्यान ही नहीं हटता है। हमारे साथ में एक बाबा जी रहते थे, शांति लाल जी बाबा जी। आप लोगों ने देखा हो कभी, ये वाले नहीं, अभी जो आपके बामोरा में आए थे वो विमल चंद जी बाबा जी, वो तो छुल्लक जी अभी हैं, इनकी समाधि हो गई। तो वो शांति लाल जी बाबा जी उत्कृष्ट अच्छी चर्या का पालन करते थे। जब रांची में उनका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में मुझे बेहोश मत करो, हर्निया का ऑपरेशन बिना बेहोशी के कर दिया। बिना, बताया था हमने, बिना बेहोशी के घनश्याम दास जी जो उनके बेटे आलोक जो अग्रवाल हैं, उनके द्वारा वह ऑपरेशन हुआ। इसके माध्यम से हम अपने ध्यान को हटा लेते हैं। जब हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है तो कितनी भी पीड़ा हो हमें वह महसूस नहीं होती। ये तभी हो सकता है। रामचंद्र जी पे भी सीता ने खूब उपसर्ग किया, लेकिन अब कोई बाहरी सीता से कोई मतलब, क्योंकि भीतरी सीता उनको नजर आने लगी है। ये सब चीजें अपन को बार 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 चिंतन करने से, अनुप्रेक्षा उसकी करने से ही अपन को ज्ञात हो पाता है। आचार्य श्री जी भी इन पंक्तियों के माध्यम से इस गाथा का पद्यानुवाद कर रहे हैं। यह सब क्या है, क्यों है, किस विद, किसका है, किसको, कब से, इस विद चिंतन करता करता जो निज चित्ती में फिर से अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योगी योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। एकांकी होना जरूरी है। एकांकी होंगे तब ही आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। एक नहीं हो पाएंगे तब तक हमारी स्थिति उस विमान की तरह होगी जो नीचे रोड पे चल रहा है ना, नीचे रनवे पे चल रहा है। रनवे पे चलेगा तब तक उसको वो आनंद नहीं आ पाएगा जो उड़ान में आता है। अभी 3 टायर चक्का के ऊपर चल रहे हैं, इस रत्नत्रय से भी ऊपर जब उड़ जाता है साधक, उसको ये भी नहीं भान होता है कि मैं क्या हूँ, तो फिर पिछी कमंडल आदि ये सब उपचार मात्र रह जाते हैं। वो अपनी आत्मस्थ हो जाते हैं, आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। हम भी उस आत्मा को अपनी आत्मा में ही प्राप्त करें, एक मेक हो जाए, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की